यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। सबको जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बड़े आनंद के साथ मैं आप सभी का इस मातृधाम सत्संग में स्वागत करता हूं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने मुझे इस काबिल समझा कि इस कार्यक्रम को जारी रख सकूं। आप जानते हैं, हर बार मातृधाम सत्संग की शुरुआत स्तुति गीत से होती है, क्योंकि स्तुति और आराधना के द्वारा हम अपने हृदयों को खोलते हैं, हमारी आत्माएं तेज हो जाती हैं, हमारे अंदर बहुत सारी पीड़ाएं होती हैं, अलग अलग प्रकार की नकारात्मक भावुकताएं होती हैं, लेकिन जब हम स्तुति करने लगते हैं, ये सारी भावुकताएं धीरे धीरे हमारे अंदर से बाहर निकलती हैं और हम आजाद होते जाते हैं। जब हम स्तुति में लीन हो जाते हैं तो हम प्रभु के साथ एक हो जाते हैं। वास्तव में उस समय ही बड़े बड़े कार्य होते हैं, चिन्ह और चमत्कार प्रकट होते हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। हम इफिसियों के पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 19 और 20 में पढ़ते हैं, मिलकर भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाएं, पूरे हृदय से प्रभु के आदर में गाते बजाते रहें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर सब समय सब कुछ के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। पौलुस कहते हैं, देते रहें, करते रहें, बजाते रहें। यानी हम विश्वासियों की प्रार्थना में, हमारे जीवन में ईश्वर की स्तुति के लिए एक बहुत बड़ा स्थान होना चाहिए। जैसा कि थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र के अध्याय 5 वाक्य 8 में संत पौलुस कहते हैं, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया करें। यह हमारे जीवन की शैली का हिस्सा होना चाहिए। हर समय हमारे मन और हृदय में प्रभु के गीत गूंजें और हर समय हर बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। यह बहुत बड़ी आवश्यकता है। धन्यवाद और स्तुति में गीत का बहुत बड़ा स्थान है। गीत गाते समय, जैसा कि संत अगस्तीन ने कहा है, हम दुगुना तिगुना प्रार्थना करते हैं। तो आइए बड़े आनंद के साथ स्तुति और आराधना में भाग लेंगे। हमारे भाई और बहन स्तुति और आराधना में हमारी अगुवाई करेंगे। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, तालियां बजाते हुए बड़े आनंद के साथ आंखें बंद करके खुले हृदय से प्रभु की स्तुति और गीत गाते जाएं। जो है, जो था, जो आने वाला है, 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 जो है, जो था, जो आने वाला है। वो है यीशु, 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 वो सबका खुदा। हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम,
हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और अंत। हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और अंत। हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और अंत। सब मिलकर गाएंगे। हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और अंत। जिसने रचाई ये दुनिया हमको बनाया उसी ने, जिसने रचाई ये दुनिया हमको बनाया उसी ने। ओ जिसने रचाई ये दुनिया हमको बनाया उसी ने, जिसने रचाई ये दुनिया हमको बनाया उसी ने। मिलने वो आया हम सबको, क्रूस पर चढ़ाया उसी को। मिलने वो आया हम सबको, क्रूस पर चढ़ाया उसी को। हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और अंत। हाथ उठाते हुए हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम और आदि और अंत। एक और बार हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और अंत। सब मिलकर हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और अंत। हमको दिया तूने जीवन, हमने दिया कुछ न तुझको। हमको दिया तूने जीवन, हमने दिया कुछ न तुझको। हमने दिया तूने जीवन, हमने दिया कुछ न तुझको। तूने दिया हमको जीवन, हमने दिया कुछ न तुझको। अब मैं चाहूँ बस यीशु को, जिसने किया प्यार सभी को। हमने चाहा बस यीशु को, उसने प्यार किया सभी को। हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और अंत। गाइए हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और और एक अंत। बार हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और अंत। पापों का कर्ज चुकाया, स्वर्ग का वारिस बनाया। 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 सबसे यीशु अनोखा, कोई नहीं यीशु जैसा। सबसे वो यीशु अनोखा, कोई नहीं यीशु जैसा। जो है जो था जो आने वाला है, जो है जो था जो आने वाला है। जो है जो था जो आने वाला है, जो है जो था जो आने वाला है। वो है यीशु, वो है यीशु, वो है यीशु, वो है यीशु। वो सबका खुदा। हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और एक बार हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि। सब मिलकर गाएंगे। हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और हालेलुया 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 हालेलुया। सब मिलकर स्तुति करेंगे, ऊंचे स्वर में स्तुति करेंगे। हालेलुया, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, प्रभु की स्तुति कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें।
अपने हृदय और मन को प्रभु पे लगाइए। जब भी हम प्रार्थना करते हैं, हम अपने मन हृदय को प्रभु की ओर लगाते हैं। हम प्रतिदिन के जीवन में विभिन्न प्रकार की बातों में खोए हुए रहते हैं। उनकी चिंताएं हमारे मन में बनी रहती है। जब भी हम प्रार्थना में कुछ समय निकालते हैं, हम अपने हृदय और मन को प्रभु की ओर उठाते हैं, प्रभु के अधीन हो जाते हैं। स्तोत्रकार कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं। हम अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाएं। ये पर्वत क्या है? प्रभु का सानिध्य, प्रभु की उपस्थिति। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अपनी आंखें बंद रखें। आप जहां कहीं से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूरे मन से प्रभु के साथ जुड़ें। अपने हृदय और मन को तैयार करें। जीवित ईश्वर आपके द्वार पर आ रहा है, अपने पवित्र वचनों के द्वारा, अपनी उपस्थिति के द्वारा। वो आपको प्यार करता है, आपकी परिस्थितियों को जानता है, आपसे ज्यादा आपका ख्याल करता है। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए, मेरे भाई बहनों के लिए जो इस समय इस मातृधाम सत्संग में तेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आज का दिन उनके लिए आशीष का दिन बनेगा। इस प्रार्थना के दौरान उनके जीवन में तू क्या कार्य करेगा। 2000 वर्ष पहले सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं, तू चारों ओर घूम घूम कर दुखियों, पीड़ितों, रोगियों को सहारा दिया करता था। प्रभु तू वही है आज भी। तेरे वचन में लिखा हुआ है, मसीह कल, आज और अनंत काल तक एक सा है, कोई फर्क नहीं है। तो वही कार्य आज भी करता है और मैं विश्वास करता हूं कि आज भी मेरे भाई बहनों के जीवन में करेगा। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम अपने हृदय और मन को प्रभु के लिए खोलें। प्रभु कहते हैं, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। यदि कोई मेरी आवाज सुनकर, मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा, मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रभु हमारे साथ एक संवाद शुरू करना चाहते हैं। प्रभु हमारी परिस्थितियों में सहभागी होना चाहते हैं। अपने हृदय और जीवन के द्वार को खोलिए। इस समय हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, विशेष करके पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करें। पवित्र आत्मा ईश्वर का आत्मा है, पुनर्जीवित यीशु का आत्मा है। पवित्र आत्मा प्रेम का आत्मा है, शांति का आत्मा है, आनंद का आत्मा है। हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि हे पवित्र आत्मा, हम पर उतर आइए, हमारे परिवारों पर उतर आइए, हमारे हृदयों में आइए। हमारे हृदयों में बहुत ज्यादा दुख है, उस दुख को आनंद में परिवर्तित करने के लिए, हमारी निराशा को आशा में परिवर्तित करने के लिए आइए पवित्र आत्मा। आंखें बंद करके समय हृदय खोलकर पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए। ईश्वर की आत्मा को, पवित्र आत्मा को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। इस गीत में अपने भाई बहन के साथ मिलकर हम गीत गाते हुए पवित्र आत्मा का आह्वान करेंगे। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र
जाऊं कहाँ। धोखे पर धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ मेरे दिल में आ मेरे दिल में आ मेरे दिल में आ। अपनी आंखें खुली। मेरे प्रिय भाई और बहनों, फिर एक बार मैं आप सभी का इस मातृधाम सत्संग में स्वागत करता हूं। आप जानते हैं हर रविवार को ये सत्संग चलता है। अभी इसकी रिकॉर्डिंग के लिए आने से पहले एक बेटी ने बहुत दूर से फोन किया। उसने कहा कि मैं बराबर आपके सत्संगों में भाग लेती हूं और पिछले रविवार को आपने बहुत सुंदर वचन सुनाया था। बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि आप मुझसे बात कर रहे थे। मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं कि आप बराबर इस सत्संग के साथ जुड़े हुए हैं। एक परिवार काफी दूर से कुछ दिन पहले आया था, बहुत दूर से आए थे, पहली बार आए थे वे लोग। उन्होंने कहा कि बराबर आपके सभी आध्यात्मिक कार्यक्रमों से हम जुड़े हुए हैं। आप नहीं जानते हैं कि कितनी गहराई से हम प्रभु के साथ जुड़े हैं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु पवित्र वचनों का मर्म इन कार्यक्रमों में भाग लेने वालों के लिए खोल देते हैं और अपना प्रेम उन सबको दे देते हैं, अनुभव दिला देते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जो बहुत तेजी से भागा जा रहा है। आज मनुष्य का स्पीड बहुत ज्यादा हो गया है। प्रतिदिन नए नए आविष्कार हो रहे हैं। हर क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है। इस होड़ के संसार में बहुत सारे लोग सफल होते हैं, जो स्मार्ट हैं, जो शक्तिशाली हैं, उनको सफलता मिलती है। लेकिन बहुत सारे लोग विफलता का अनुभव करते हैं हर क्षेत्र में, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो, पढ़ाई का क्षेत्र हो, कामकाज का क्षेत्र हो, सामान्य रूप से जीवन के क्षेत्र में हो। बहुत सारे लोग आज अपने में बहुत ज्यादा विफलता का अनुभव करते हैं। कुछ लोग जीना नहीं चाहते हैं। कितने लोगों ने मुझसे कहा कि लगता है कि हमें आत्महत्या करना चाहिए। यानी लोग विफलता का अनुभव करते हैं।
इस संसार के साथ भी चल नहीं पाते हैं, गति पकड़ नहीं पाते हैं। धन की कमी है, शक्ति की कमी है, प्रतिभाओं की कमी है। सुसमाचार में हमें एक ऐसा प्रसंग पढ़ने को मिलता है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं उसके शुरुआत में कि पेतरुस और उनके मित्र जो मछुए थे पेशे से, मछली पकड़ने गए। रात भर जाल बिछाए लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ पाए। अंत में निराश होकर तट पर आए और अपनी नाव को तट पर चढ़ा दिए और वे उस समय अपने जाल को साफ कर रहे थे। सुबह का समय था और उस समय प्रभु यीशु वहां पे आते हैं और यीशु के चारों ओर भीड़ रहा करती थी। यीशु ने पेतरुस से कहा, अपनी नाव मुझे दे दो। पेतरुस ने नाव को तट से नदी पर लगा दिया और प्रभु उस नाव में बैठकर लोगों को वचन सुनाए। वचन सुनाने के बाद प्रभु ने पेतरुस से कहा, अपने नाव को गहरे पानी में ले चलो और मछली पकड़ने के लिए जाल फैलाओ। तो पेतरुस ने क्या कहा? पेतरुस ने कहा, हमने रात भर परिश्रम किया लेकिन आपके कहने पर हम करेंगे। और उन्होंने जाल बिछाया और ढेर सारी मछलियां मिली। मैं आपको इसको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। लूकस के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 1 से 7 तक ध्यान से सुनिएगा। एक दिन ईसा गेनेसरेत के झील यानी गलीलिया के झील के पास थे। लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे। उस समय उन्होंने झील के किनारे लगी 2 नावों को देखा। मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। ईसा ने सीमोन की नाव पर सवार होकर उसे किनारे से कुछ दूर ले चलने के लिए कहा। इसके बाद वे नाव पर बैठे हुए जनता को शिक्षा देते रहे। उपदेश समाप्त करने के बाद उन्होंने सीमोन से कहा, नाव गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सीमोन ने उत्तर दिया, गुरुवर, रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। ऐसा करने पर बहुत अधिक मछलियां फंस गईं और उनका जाल फटने को हो गया। उन्होंने दूसरी नाव के अपने साथियों को इशारा किया और कि आकर हमारी मदद करो। वे आए और उन्होंने दोनों नावों को मछलियों से इतना भर लिया कि नावें डूबने को हो गईं। तो पेतरुस और अन्य मित्र बड़े दुखी होकर अपने जाल को साफ कर रहे थे और उसी समय उनका मुक्तिदाता यीशु उनके पास आ जाते हैं। बहुत ही सुंदर बात है। जब पेतरुस और अन्य लोग निराशा पाए, वे निराश थे, उदास थे, उनकी सारी मेहनत बेकार गई, उन्होंने रात भर नींद गंवाई लेकिन सफलता नहीं मिली। बड़ी निराशा के साथ वे जाल साफ कर रहे थे और यीशु वहां पर पहुंच जाते हैं। बाइबल में हमें बहुत सारे ऐसे प्रसंग देखने को मिलते हैं जब लोग निराशा में हैं, उदासी में हैं, प्रभु वहां पहुंच जाते हैं। लूकस के समाचार के अध्याय 7 में हमें पढ़ने को मिलता है कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ नैन नामक नगर में प्रवेश कर रहे थे। फाटक के पास पहुंच गए। उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक लाश को ढोते हुए फाटक से बाहर आ रहे थे और उनके पीछे पीछे जिसकी मृत्यु हुई थी उसकी मां भी थी। लोगों ने यीशु से कहा कि वह जो मरा हुआ था एक विधवा का एकमात्र बेटा था। एक विधवा का एकमात्र बेटा। यीशु के अंदर उस नारी के प्रति तरस आता है, दया आती है और उन्होंने उन लोगों को रोका। नारी के पास जाकर उससे कहा, मत रोना, रो मत।
और उस जवान लड़के को यीशु ने जिंदा किया और उसकी मां के हाथ में थमा दिया। यही होता है। स्तोत्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 वाक्य 19 में, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका दिल टूट गया है प्रभु उन्हें संभालते हैं। जब हम दुख से होकर गुजरते हैं, निराशा होकर गुजरते हैं, ये जानना जरूरी है कि प्रभु हमसे दूर नहीं है। योहन के सुसमाचार के अध्याय 5 में आप पढ़िएगा कि प्रभु यीशु एक अर्धरांग रोगी के पास जाते हैं। उस रोगी के बारे में बताया गया है, वो 38 साल से बीमार पड़ा हुआ था। 38 साल से बीमार पड़ा हुआ था। यीशु उसकी खोज में उसके पास आ जाते हैं और उसको चंगा कर देते हैं। प्रभु यही करते हैं। स्तोत्र ग्रंथ में स्तोत्र 37 उसके वाक्य 25 में एक बहुत सुंदर वचन है। वहां पे स्तोत्रकार कहता है, मैं जवान था और बूढ़ा हो चला हूं, लेकिन मैंने कभी धर्मी को निस्सहाय या उनकी संतानों को भीख मांगते नहीं देखा है। प्रभु ऐसा होने नहीं देता है। अब हम इस बात पर मनन करेंगे कि पेतरुस की विफलता कैसे सफलता में परिवर्तित हुई। उसके लिए पेतरुस को क्या करना पड़ा, इसके बारे में आज के सत्संग में हम मनन चिंतन करेंगे। पेतरुस और उनके साथी विफल थे, दुखी थे, निराश थे, उदास थे। कैसे उनके जीवन में सफलता आई, उसके लिए पेतरुस को क्या करना पड़ा। सबसे पहले यीशु ने पेतरुस से कहा कि अपनी नाव मुझे दे दो, और पेतरुस ने यही किया। पेतरुस ने अपनी नाव यीशु को वचन सुनाने के लिए दिया। एक मछुए के लिए नाव और जाल उसके रोजगार के साधन थे, और उसमें से नाव महत्वपूर्ण है। और पेतरुस ने अपनी नाव यीशु को वचन सुनाने के लिए दिया। ये एक बहुत सुंदर प्रतीक है। हम पढ़ते हैं सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 16 वाक्य 3 में, वहां लिखा हुआ है, अपने सभी कार्य प्रभु को अर्पित करो और तुम्हारी योजनाएं सफल होंगी। अपने सभी कार्य प्रभु को अर्पित करो और तुम्हारी योजनाएं सफल होंगी। तुम सफलता चाहते हो तो तुम्हें क्या करना है, अपने सभी कार्य प्रभु को अर्पित करो। पेतरुस ने अपने नाव यीशु को दिया, यीशु के काम के लिए दिया। स्तोत्र 37 वाक्य 5 में लिखा हुआ है, प्रभु को अपना जीवन अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। प्रभु को अपना जीवन अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। स्तोत्र 55 वाक्य 23 पढ़िएगा, प्रभु को अपने सभी भार अर्पित कर दे दो, वो तुम्हें संभालेगा। तो पेतरुस ने दिया, हमें भी देना सीखना होगा। हम प्रभु से मांगते रहते हैं, ये चाहिए वो चाहिए। आज हमें ये देखना होगा हमने प्रभु को क्या दिया है। हमारे पास जो है हमें देना है। पेतरुस के पास एक नाव थी, सुसमाचार के प्रसार के लिए इस्तेमाल करने के लिए पेतरुस ने दिया। हो सकता है आपके पास समय है, समय दीजिए। हो सकता है आपके पास प्रतिभाएं हैं, प्रतिभाएं दीजिए। हो सकता है आपके पास पैसा है, पैसा दीजिए। हमें राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 8 से एक सुंदर प्रसंग पढ़ने को मिलता है। नबी एलीशा के बारे में है। नबी एलीशा शूनेम नामक एक जगह जाया करते थे। जब एलीशा अपने नौकर के साथ वहां से गुजर रहे थे तो एक धनी स्त्री ने उनको देखा और उनको घर पे बुलाया और उनको भोजन खिलाया। जब जब शूनेम से होकर एलीशा और नौकर जाया करते थे, वे उस नारी के यहां जाकर भोजन किया करती थी। उस नारी ने अपने पति से कहा, मुझे लगता है कि ये धर्मी इंसान है, संत है, हम इनके लिए क्यों ना एक छोटा सा कमरा छत पर बनाएं, ताकि जब भी वो आए विश्राम करें वहां पे। उसके पति ने मान लिया और उन्होंने ऐसा ही किया।
जब भी एलीशा वहां से गुजरते थे तो उस नारी के घर पे जाते थे, भोजन करते थे, छत पर उस कमरे में विश्राम करते थे। जब एलीशा ने इस तरह का अनुभव किया, एलीशा ने अपने नौकर से कहा, जरा पता लगाओ उस नारी को किस चीज की जरूरत है। नौकर ने कहा कि वे लोग धनी हैं, संपन्न है, किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन बाद में उसने कहा उसके पास एक पुत्र नहीं है। तो एलीशा ने कहा कि जाकर बताओ अगले साल इस समय तक उसके गोद में एक पुत्र होगा। शूनेम के उस धनी इंसान ने, उस नारी ने ये एक संत के लिए, एलीशा के लिए किया, जिसके प्रतिफल के रूप में उसको एक पुत्र मिला। लूकास अध्याय 6 वाक्य 38 में लिखा हुआ है, जिस नाप से तुम दोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। ईश्वर से मांगना ही काफी नहीं, उसको देना भी है। जो दे सकते हैं वो देना है। हम मलाकी के ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 8 से पढ़ेंगे। प्रभु कहते हैं, तुम मुझे ठगते हो। किस बात में ठगते हो मैं तुम्हें समझाता हूं। तुम अपना दसमांश मेरे पास क्यों नहीं ले आते? बाइबल में बार बार दसमांश के बारे में बताया गया है। दसमांश का मतलब है हमारे पास जो कुछ है उसका 1/10वां हिस्सा ईश्वर का है। ईश्वर हमसे ज्यादा नहीं मांगता है, 1/10वां हिस्सा। अगर मुझे 10 रुपया मिलता है, 10 रुपये में एक रुपया प्रभु का, ईश्वर का है। अगर मेरे पास 10 घंटे हैं, 10 घंटे में 1 घंटा उसका है। दसमांश दो। प्रभु कहते हैं इसमें तुम मुझे परख कर देखो, तुम मेरी परीक्षा लेके देखो इस मामले में, तो मुझे दसमांश दो। तो हम लोग जो दे सकते हैं वो प्रभु को देना है। समय हो सकता है, पैसा हो सकता है, प्रतिभा हो सकती है, ऊर्जा हो सकती है, जो हमारे पास है वो देना है। राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 17 में हमें एक बहुत सुंदर प्रसंग पढ़ने को मिलता है। इस्राएल में अकाल पड़ा था और नबी एलिया को प्रभु ने कहा तुम सरपते चले जाओ। उस जगह पर मैंने एक विधवा को आदेश दिया है कि वो इस अकाल के समय तुम्हें खिलाए। और एलिया सरपता पहुंच गए। एलिया ने देखा कि एक नारी, एक विधवा लकड़ी बटोरने आ रही है। एलिया ने कहा ऐसा करो, तुम जाके मेरे लिए कुछ जल लेके आओ, पानी लेके आओ। नारी जा रही थी, विधवा जा रही थी, तो एलिया ने यह भी कहा मेरे लिए कुछ रोटियां भी ले आओ। उस विधवा ने आकर कहा कि महोदय मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास एक मुट्ठी आटा है और थोड़ा सा तेल है। मैंने सोचा कुछ लकड़ियां बटोर लूंगी, रोटी पकाऊंगी, मैं और मेरा बेटा हम दोनों खाएंगे और उसके बाद मर जाएंगे। एलिया ने कहा जैसा तुमने सोचा वैसा ही करो, लेकिन पहले मेरे लिए रोटी पका के ले आओ, क्योंकि प्रभु ईश्वर वायदा करता है पूरे अकाल के समय तक तुम भूखी नहीं रहोगी। ऐसा ही हुआ। उस विधवा ने अपने पास जो था उससे रोटी पकाकर एलिया को खिलाया। पूरे अकाल के समय एलिया, उस विधवा और उसके बेटे के लिए खाने के लिए भोजन मिलता रहा। हमारे पास जो है वो प्रभु को देना है, प्रभु के कार्य में लगाना है। इसी तरह मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 12 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु एक बार यरूशलेम मंदिर में दान पात्र के पास बैठे हुए थे। उनके शिष्य उनके पास थे। लोग आकर दान डाल के जा रहे थे, यीशु देख रहे थे। धनी लोग आकर बहुत डाल के जा रहे थे। बीच में एक कंगाल विधवा आई, गरीब विधवा आई। उसके पास जो था 1 पैसा उसने उसमें डाल दिया। प्रभु ने शिष्यों को बुलाकर कहा उस विधवा ने सबसे ज्यादा डाला है, क्योंकि बाकी लोगों ने अपनी प्रचुरता से दिया है, लेकिन इस विधवा के पास जो कुछ था उसने प्रभु के लिए अर्पित किया। तो पेतरुस ने अपनी नाव दे दी प्रभु को सुसमाचार का कार्य करने के लिए, सुसमाचार की घोषणा करने के लिए। प्रभु यीशु ने मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 33 में कहा है तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। सबसे पहले ईश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। हमारे जीवन में हमें प्राथमिकताएं सही करने की आवश्यकता है।
हमें प्रभु के लिए स्थान देने की जरूरत है, हमें प्रभु को देने की जरूरत है, हमें प्रभु के कार्य के लिए देने की जरूरत है ताकि प्रभु हमें दें। तो पहला कार्य था जो पेतरुस ने किया, अपनी नाव प्रभु को दिया। दूसरी बात, पेतरुस ने प्रभु की वाणी को सुना, प्रभु के वचनों को सुना। जब वचन सुनाने के बाद प्रभु ने कहा नाव गहरे पानी में ले चलो, तो पेतरुस ने कहा आपके कहने पर हम करेंगे। पेतरुस ने ऐसा क्यों कहा? पेतरुस ये जानते थे कि वो एक मछुए हैं और ये भी जानते थे कि यीशु एक बढ़ई हैं। बढ़ई कैसे मछुए को मछली पकड़ने का तरीका बता सकता है? बढ़ई को नाव बनाना आता है, लेकिन बढ़ई मछली थोड़ी पकड़ सकता है। पेतरुस ने क्यों कहा आपके कहने पर हम करेंगे? क्योंकि पेतरुस ने प्रभु की वाणी को सुना। यीशु से वचन सुनने के बाद पेतरुस के अंदर विश्वास जग गया। पेतरुस समझ गया ये एक मामूली इंसान नहीं है। पेतरुस ने यीशु को पहचान लिया। रोमियों के पत्र के अध्याय 10 वाक्य 17 में हम पढ़ते हैं, पौलुस कहते हैं सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुनाया जाता है वो मसीह का वचन है। सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुनाया जाता है वो मसीह का वचन है। जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं तब हमारे अंदर विश्वास जगता है। आश्रम में हजारों की संख्या में लोग आते हैं, अन्य साधना केंद्रों में भी हजारों की संख्या में लोग जाते हैं। आखिर होता क्या है? वहाँ वचन सुनाया जाता है। वचन सुनने से लोगों में विश्वास उत्पन्न होता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 में एक बहुत सुंदर प्रकरण है। प्रभु यीशु पहाड़ पर बैठकर लोगों को वचन सुना रहे थे। वचन सुनाने के बाद जब प्रभु पहाड़ पर से नीचे उतरे, काफी बड़ी भीड़ यीशु के साथ थी। उस समय एक कोढ़ी यीशु के पास आता है, दंडवत करता है और कहता है आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। उस कोढ़ी ने ऐसा क्यों कहा? दूर बैठकर वो कोढ़ी भी प्रभु की वाणी को सुनता जा रहा था। प्रभु की वाणी को सुनने के बाद उसके अंदर एक जागृति आई, एक विश्वास जगा, ये इंसान मुझे चंगा कर सकता है। उसके अंदर एक विश्वास जगा कि ये इंसान मुझे चंगा कर सकता है। प्रभु की वाणी को सुनने से हमारे अंदर विश्वास जगता है, हमारी परिस्थितियां बदलती हैं। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 51 उसके वाक्य 21 से 23 तक हम पढ़ते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 51 वाक्य 21 से 23 तक वहां लिखा हुआ है, मैंने थोड़े समय तक उस पर कान दिया था, मैंने थोड़े समय तक उस पर कान दिया था और मुझे प्रचुर मात्रा में शिक्षा मिली। मैं उसी के कारण प्रगति कर सका। देखिए क्या लिखा हुआ है, मैंने थोड़े समय तक उस पर कान दिया था। ये प्रज्ञा के बारे में बताया गया है, वचन के द्वारा प्रज्ञा मिलती है। मैंने थोड़े समय तक उस पर कान दिया था और मुझे प्रचुर मात्रा में शिक्षा मिली। मैं उसी के कारण प्रगति कर सका। थोड़े समय के लिए मैंने वचन सुना, उसके द्वारा क्या हुआ? मेरे जीवन में प्रगति आई। सूक्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 3 में बहुत सुंदर वचन है। अध्याय 3 उसके वाक्य 1 और 2 में लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं, पुत्र पुत्री मेरी शिक्षा को मत भुलाओ, मेरी शिक्षा को मत भुलाओ, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में संजोए रखो। क्यों? क्योंकि वे तुम्हें लंबी आयु और बड़ी शांति प्रदान करेगी। एक बार और पढ़ना चाहता हूं, पुत्र पुत्री मेरी शिक्षा को मत भुलाओ, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में संजोए रखो, क्योंकि वे तुम्हें लंबी आयु और बड़ी शांति प्रदान करेगी। पेतरुस ने प्रभु की वाणी को सुना, पेतरुस के अंदर विश्वास जग गया। उस विश्वास के द्वारा बड़ा चमत्कार हुआ।
योहन अध्याय 11 वाक्य 40 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम विश्वास करोगी तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगी। पेतरुस ने यीशु पर विश्वास किया। तीसरी बात, पेतरुस ने यीशु की बात को माना और यीशु की आज्ञा का पालन किया। पेतरुस ने अपनी नाव दे दी, वचन सुना। तीसरी बात, पेतरुस ने प्रभु के आदेश का पालन किया। पेतरुस ने कहा, आपके कहने पर हम करेंगे। आगे वचन में आपने सुना, ऐसा करने से, यानी प्रभु की आज्ञा का पालन करने से ढेर सारी मछलियां पकड़ी। प्रभु के आदेश का पालन करने से हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं। बहुत सारे मसीहियों और विश्वासियों को मैंने देखा है, वे प्रार्थना करते हैं, पवित्र वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन उसका पालन नहीं करते हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 24 से 27 तक एक बहुत सुंदर वचन है, पढ़िएगा। वहां पे प्रभु कहते हैं, जो मेरी इन बातों को सुनता है और उसका पालन करता है, वह उस बुद्धिमान व्यक्ति की तरह है जिसने अपने मकान को चट्टान पर बनवाया। वर्षा हुई, नदियों में बाढ़ आई, आंधी चली और उस मकान से टकराई, लेकिन वो मकान नहीं गिरा। जो प्रभु की वाणी को सुनता है और उसका पालन करता है, याकूब कहते हैं कि आप वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि पालनकर्ता बने। जो वचन सिर्फ सुनता है और पालन नहीं करता, वो उस व्यक्ति की तरह है जो आईने में अपना चेहरा देखता है लेकिन भूल जाता है। तो प्रभु के वचन को सुनना ही काफी नहीं, उसका पालन भी करना है। योहन के सुसमाचार के अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु और उनके शिष्य और मां मरियम काना नामक नगर में एक घर पे विवाह भोज के लिए पे गए हुए थे। वहां पर विवाह में उन दिनों अंगूरी परोसा जाता था, दाखरस परोसा जाता था, अंगूर का रस। अंगूरी घट गई, माता मरियम ने इस बात को भनक लिया और उन्होंने जाकर यीशु से कहा, बेटा अंगूरी घट गई है। तो प्रभु ने कहा कि इससे आपको और मुझे क्या, मेरा समय नहीं आया है। लेकिन माँ की बात देखिए, माँ का अधिकार देखिए। माँ ने नौकरों को बुलाया और कहा, जो ये कहेंगे वैसे ही करना। और यीशु ने नौकरों को आदेश दिया, जैसे जैसे नौकरों को आदेश दिया उन्होंने वही पालन किया। नौकरों से कहा कि जितने मटके हैं जिसमें हाथ धोने के लिए पानी रखा हो उनको भरो, लबालब भरो। उन्होंने ऐसा ही किया। उसके बाद प्रभु ने आदेश दिया, कोई कुछ पानी ले जाकर प्रबंधक को दिखाओ। अब पानी पानी ही था, वो दाखरस नहीं बना था, लेकिन उसको लेकर प्रबंधक को दिखाने के लिए जाते समय वो जल अंगूरी में परिवर्तित हुआ। प्रभु के आदेश का पालन करने से चमत्कार हुआ। ठीक इसी तरह लूकास के सुसमाचार के अध्याय 17 में आप पढ़ेंगे, 10 कोढ़ी प्रभु को मार्ग पर देखे और वे दूर खड़े होकर चिल्लाकर बोले कि हम पर दया कीजिए। प्रभु ने उनसे क्या कहा? प्रभु ने कहा कि तुम जाकर पुरोहितों को दिखाओ। उस जमाने में अगर कोढ़ी समाज से अलग किए जाते थे, अगर वे चंगे हो जाते थे तो उनको जाकर पुरोहितों को दिखाना होता था और पुरोहित निरीक्षण करते थे और उसके बाद प्रमाण पत्र देते थे कि ये समाज में लेने योग्य है, लेने लायक है। तो प्रभु ने कहा कि जाकर दिखाओ पुरोहितों को तुम चंगे हो गए हो, जबकि वे चंगे नहीं थे। तब भी उन्होंने प्रभु के आदेश का पालन किया। एक बहुत सुंदर उदाहरण है। उन्होंने प्रभु के आदेश का पालन किया और पुरोहितों को दिखाने के लिए मंदिर की ओर गए और मार्ग में वे चंगे हो गए। यानी प्रभु के आदेश का पालन हुआ और वे चंगे हो गए। विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 4 वाक्य 30 में एक बहुत जबरदस्त वचन है। वहां भी प्रभु कहते हैं, जब ये सारी विपत्तियां तुम्हारे ऊपर आ जाएंगी और तुम आक्रांत हो जाओगे, तब तो तुम फिर अपने प्रभु ईश्वर के पास आ जाओगे
और उसकी आज्ञाओं का पालन करना सीखोगे। बहुत सारे लोग आश्रम में आते हैं, अन्य साधना केंद्रों में आते हैं और वे प्रभु के वचनों को सुनते हैं, वे प्रभु के आदेशों का पालन करने लगते हैं, तब उनके जीवन में प्रभु की आशीष बरसने लगती है। मैं एक भाई को जानता हूं, कई साल पहले वो फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा था। उसने एक फिल्म भी बनाई थी, फिल्म चली लेकिन पिट गई, लाखों रुपए उसने गंवा दिया। अब उसने सोचा दूसरे कहीं जगह पे जाना ही नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री में रहना है, उसी में रहकर वो काम करने लगा, लेकिन उसको कोई सफलता नहीं मिल रही थी। मैंने स्वयं उससे कहा कि इसे छोड़ दो, दूसरा कुछ करो। वो ट्रेंड आदमी था लेकिन मानने को तैयार नहीं था। उसके रिश्तेदारों ने भी इसको समझाने का प्रयास किया लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। अंत में वो एक साधना केंद्र गया। साधना केंद्र में सप्ताह भर वो पवित्र वचनों को सुनता जा रहा था। पवित्र वचनों को सुनने से उसको विश्वास प्राप्त हुआ और उसके अंदर आज्ञा पालन का वरदान आया। वचनों को सुनने के बाद प्रभु के आदेश का पालन करने के लिए तैयार हुआ। उसने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी। उसके बाद वो विदेश गया, पैसा कमाया, उसके बाद उसने विवाह किया। आज परिवार बसा रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं, विश्वास करने लगते हैं और उसका पालन करने लगते हैं, उसके अनुसार जीवन जीने लगते हैं, तो अब हम देखते हैं हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आ जाता है, प्रभु की आशीष आ जाती है। हम पढ़ते हैं इस्यास नबी के ग्रंथ अध्याय 30 उसके वाक्य 21 में लिखा हुआ है, यदि तुम सन्मार्ग से दाएं या बाएं भटक जाओगे तो तुम पीछे से यह वाणी अपने कानों से सुनोगे, सच्चा मार्ग यह है, इसी पर चलते रहो। यदि तुम सन्मार्ग से दाएं या बाएं भटक जाओगे तो तुम पीछे से ये वाणी अपने कानों से सुनोगे, सच्चा मार्ग यह है, इसी पर चलते रहो। और वो मार्ग आशीष का मार्ग है, कृपा का मार्ग है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 29 वाक्य 11 से 14 तक आप पढ़ेंगे। प्रभु कहते हैं, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं, अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। आगे प्रभु कहते हैं, यदि तुम मुझे पुकारोगे और प्रार्थना करोगे मैं तुमको सुनूंगा। और आगे प्रभु कहते हैं, यदि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे मैं तुम्हें मिल जाऊंगा और मैं आकर तुम्हारे भविष्य को पलट दूंगा। प्रभु कहते हैं, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, मैं ही जानता हूं, दूसरा कोई नहीं जानता है। तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें मुझे सारे हृदय से ढूंढना होगा, पाना होगा, तब मैं आकर तुम्हारे भविष्य को पलट दूंगा। बारू का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 13 बार बार आपने सुना, वहां लिखा हुआ है, यदि तुम प्रभु के मार्ग पर चले होते तो तुम सदा के लिए शांति में जीवन बिताते। यदि तुम प्रभु के मार्ग पर चले होते तो तुम सदा के लिए शांति में जीवन बिताते। इस्यास अध्याय 48 वाक्य 18 प्रभु का वचन कहता है, यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती, लेकिन तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। पेतरुस ने यीशु के आदेश का पालन किया, नतीजा क्या था? अद्भुत, आश्चर्यजनक। उसी समुद्र में जहां रात भर पेतरुस और उनके साथी जाल बिछा रहे थे, एक भी मछली नहीं पकड़ पाए, यीशु के आदेश का पालन किए और इतनी मछलियां फंस गईं कि जाल फटने को हो गया। और पेतरुस ने अपने साथियों को इशारा किया, वे भी आए, उन्होंने भी मछलियों से अपनी नावें भर दी। नावें डूबने को हो गईं। जब ईश्वर देता है, भरपूर देता है, कंजूसी नहीं करता है। आप एक रोटी मांगेंगे, ढेर सारी रोटियां मिलेंगी। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं, जहां कहीं भी रोटियों का चमत्कार के बारे में लिखा हुआ है, वहां पे आप पढ़ेंगे कि 5000 लोगों से भी ज्यादा लोगों को 5 रोटियों से प्रभु ने खिलाया चमत्कारी ढंग से। इतना ही नहीं,
12 टोकरे रोटियां बच गई। जब प्रभु देते हैं तो भरपूर देते हैं, कंजूसी नहीं करते हैं। जब प्रभु देते हैं सिर्फ आपके लिए नहीं देते हैं, बल्कि आपके परिवार के लिए, मित्रों के लिए भी देते हैं। मैं कितने लोगों को जानता हूं जो प्रभु के पास आए, प्रभु के शरण में आए, प्रभु के वचनों को सुने, प्रभु के चमत्कारों को अपने जीवन में देखे, और उनके द्वारा ढेर सारे लोगों के जीवन में प्रभु की आशीषें आई हैं। जब प्रभु देते हैं आपके लिए नहीं देते हैं, और भी लोगों के लिए देते हैं। लेकिन हमारी सबसे बड़ी दुर्बलता क्या है? हम सोचते हैं प्रभु ने दिया है, अपने लिए रखते हैं, बांटते नहीं हैं। हम बड़े स्वार्थी हो जाते हैं। प्रार्थना करने के बाद प्रभु ने बहुत सारी आशीषें दी, अपने लिए ही बटोर के रखते हैं। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 12 के उस मूर्ख धनी की तरह पेतरुस ने क्या किया? अपने मित्रों को इशारा किया, वे भी आए, उनको भी मछलियां मिली। मेरे प्रिय विश्वासी और मसीह भाई और बहनों, हम एक ऐसे ईश्वर की संतानें हैं, ऐसे प्रभु के भक्त हैं जो शक्तिशाली हैं, जो सारे वैभव के स्रोत हैं। हम उनसे पा सकते हैं। हमें इस संसार में इस तरह की विफलतापूर्ण जिंदगी जीने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु ने स्वयं क्या कहा है? मत्ती अध्याय 7 वाक्य 11 में, बुरे होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा? हम इतने बुरे हैं तब भी अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं, और ईश्वर भलाई का सोता है, स्रोत है, वो हमारे लिए क्यों नहीं सोचेगा? बशर्ते हम अपने आप को प्रभु के समक्ष लाएं। पेतरुस ने जो किया वो हमें भी करना है। 3 बातें मैंने आपके सामने रखी। पहली बात, अपनी नाव प्रभु को देना। प्रभु के सुसमाचार की घोषणा के लिए, ईश्वर के राज के प्रसार के लिए आप क्या देते हैं? आज पूछिए। अपने लिए सोचते रहते हैं। ईश्वर के राज के प्रसार के लिए जानबूझकर अपनी इच्छा से क्या देते हैं? समय, धन, प्रतिभाएं, ऊर्जा क्या देते हैं? दूसरी बात, प्रभु के वचन को सुनिए, तभी आपके अंदर विश्वास जगेगा। विश्वास जगेगा, चमत्कार देखने को मिलेंगे। तीसरी बात, प्रभु के आदेश का पालन करना सीखिए। जैसे प्रभु ने कहा उसका पालन होगा, कैसा भी हो, कैसे भी हो, हम उसका पालन करेंगे। प्रभु का वचन ये कहता है, प्रभु का आदेश किया है, उसका पालन होगा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तू हमें जीवन के रहस्यों के बारे में समझा रहा है। हमारे जीवन में भी कई ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि हम निराश हैं, उदास हैं, और महसूस करते हैं, हमें लगता है कि हम विफल हो गए हैं, कुछ नहीं होने वाला है। हमें इस प्रकरण से, इस प्रसंग से सीखने की कृपा दीजिए। ये प्रतीकात्मक प्रसंग है, कैसे पेतरुस और उनके मित्र निराश थे, उस निराशा को कैसे यीशु ने आशा में परिवर्तित किया। प्रभु यीशु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरे पवित्र वचनों को सुनने की कृपा दीजिए, तेरे आदेशों का पालन करने की कृपा दीजिए, ताकि हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट हो जाए। दयालु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना, उनकी निराशा को आशा में बदल देना, उन्हें तेरे प्रति उदार बनाना, तेरे वचनों को सुनने के लिए कृपा देना, तेरे आदेशों का पालन करने के लिए कृपा देना। हमारी इस प्रार्थना को सुन। आमीन। आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए। दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए।
आइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए। आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए। तुम हो प्रभु स्वर्ग का राज, हम तो दर्शन के भूखे जन्म से अभागे। तुम हो प्रभु स्वर्ग का राज, हम तो दर्शन के भूखे जन्म से अभागे। तुम हो प्रभु स्वर्ग का राज, हम तो दर्शन के भूखे जन्म से अभागे। तुम हो प्रभु स्वर्ग का राज, हम तो दर्शन के भूखे जन्म से अभागे। तन मन को शांत करने आ जाइए, रग रग में प्राण भरने आ जाइए। तन मन को शांत करने आ जाइए, रग रग में प्राण भरने आ जाइए। तन मन को शांत करने आ जाइए, रग रग में प्राण भरने आ जाइए। तन मन को शांत करने आ जाइए, रग रग में प्राण भरने आ जाइए। आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए। दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए। सपनों की दुनिया में खोए हुए हैं, माया से जकड़े और भटके हुए हैं। सपनों की दुनिया में खोए हुए हैं, माया से जकड़े और भटके हुए हैं। सपनों की दुनिया में खोए हुए हैं, माया से जकड़े और भटके हुए हैं। सपनों की दुनिया में खोए हुए हैं, माया से जकड़े और भटके हुए हैं। पाप शाप काटने प्रभु आइए, दीप प्रेम का जलाने आ जाइए। पाप शाप काटने प्रभु आइए, दीप प्रेम का जलाने आ जाइए। पाप शाप काटने प्रभु आइए, दीप प्रेम का जलाने आ जाइए। पाप शाप काटने प्रभु आइए, दीप प्रेम का जलाने आ जाइए। आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए। दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए। 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 आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए। हम आराधना को जारी रखेंगे। हमारी आंखें बंद हों।
सारे हृदय से हम इस समय प्रभु के साथ जुड़े हैं। इस स्टूडियो से प्रभु की उपस्थिति आपकी ओर बह रही है और आप जहां कहीं भी बैठे, मैं आपसे अनुरोध करूंगा प्रभु की उपस्थिति में बैठें। ये विश्वास करें कि जीवित प्रभु आपके पास है, आपके करीब हैं। वो आपको प्यार करते हैं, वो आपकी परिस्थितियों को जानते हैं, आपके बोलने से पहले आपके हृदय के भाव को जानने वाले, आपकी आवश्यकताओं को जानने वाले उस महान और सर्वशक्तिमान प्रभु की आराधना में समय बिताइए। इस समय आप अपने परिवार के एक एक सदस्य को प्रभु के सामने लाइए। जो आपसे दूर हैं उनको भी प्रार्थना में प्रभु के सामने लाइए। आज के इस आराधना के दौरान आपको और आपके परिवार को और आपके परिजनों को इस समय प्रभु स्पर्श करें। मैं जानता हूं कि आपके दिल में बहुत सारी चिंताएं हैं, भविष्य को लेकर, कामकाज को लेकर, परिवार को लेकर, विवाह को लेकर, पति पत्नी को लेकर, सारी बातों को प्रभु के सामने लाइए। अपने विश्वास को मजबूत कीजिए, दृढ़ कीजिए। नन्हे बच्चों की तरह विश्वास करना शुरू कीजिए। प्रभु ने स्वयं कहा है सुसमाचार में, तुमको बदलना है, नन्हे बच्चों की तरह बनना है, पूरी तरह से ईश्वर पर आश्रित और निर्भर। प्रभु की उपस्थिति का अनुभव कीजिए इस समय। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए। तेरी आशीषें बह रही हैं, मैं जानता हूं। तेरे बच्चे जो इस समय तेरे साथ जुड़े हैं उनको तू जान रहा है यीशु, उन पर तू करुणा करता है। उनके रुदन की आवाज तेरे कानों तक पहुंच चुकी है, मैं जानता हूं, विश्वास करता हूं। जिस तरह इस्राएलियों की दयनीय अवस्था को देखकर ईश्वर मूसा को उनके पास भेजा, उसी तरह तू अपनी जनता को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, उनकी मुक्ति के लिए इस समय योजना बना रहा है। मैं विश्वास करता हूं यीशु, तेरा नाम यीशु है। यीशु का मतलब ईश्वर बचाता है और तूने 2000 वर्ष पहले यही किया। तू हमारे दुखों से लदा हुआ था, तू हमारे पापों और के लिए दंडित किया गया। यीशु इस समय तू ये कर रहा है, मैं विश्वास करता हूं। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हृदय खोलकर हम उस प्रभु की आराधना करेंगे, उस प्रभु की स्तुति करेंगे। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि मुंह खोलना, हृदय खोलना प्रभु की स्तुति में। आपके जीवन में कुछ होने दीजिए, चमत्कार और चिन्ह प्रकट होने दीजिए। मेरे पीछे दोहराते जाइए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, मैं तेरी आराधना करता हूँ। मैं तेरी आराधना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे दयालु पिता, हे दयालु पिता, तेरी दया के लिए, तेरी दया के लिए, तेरी करुणा के लिए तेरी करुणा के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हे हैं। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरी उपस्थिति के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए, तेरे प्रेम के लिए तेरे प्रेम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हे हैं। पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, ईश्वर की आत्मा, ईश्वर की आत्मा, पिता की आत्मा, पिता की आत्मा, यीशु की आत्मा, यीशु की आत्मा, हम विश्वास करते हैं हम विश्वास करते तू हमारे साथ इस समय है। तू हमारे साथ इस समय है। तूने हमें तूने हमें ईश्वर के सानिध्य में लाया है। ईश्वर के सानिध्य में लाया है। धन्यवाद हे पवित्र आत्मा। धन्यवाद हे पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
मैं सारे हृदय से मैं सारे हृदय से अपने प्रभु ईश्वर की स्तुति करूंगा अपने प्रभु ईश्वर की स्तुति करूंगा। जब तक मैं जीवित रहूंगा। जब तक मैं जीवित रहूंगा मैं प्रभु की स्तुति करूंगा। मैं प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर के एक एक वरदान के लिए ईश्वर के एक वरदान के लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद दूंगा। मैं ईश्वर को धन्यवाद दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 24 घंटे 24 घंटे मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करेगी। प्रभु की स्तुति करेगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरी आत्मा मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। प्रभु का गुणगान करती मेरा है। मन मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में अपने मुक्तिदाता ईश्वर आनंद में मनाता है। आनंद मनाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे विश्वमंडल के प्रभु, हे विश्वमंडल के प्रभु, कितना रमणीय है कितना रमणीय तेरा मंदिर, तेरा मंदिर, तेरा सानिध्य। तेरा सानिध्य, प्रभु का प्रांगण देखने के लिए प्रभु का प्रांगण देखने के लिए मेरी आत्मा तरसती रहती है। मेरी आत्मा तरसती रहती है। प्रभु का प्रांगण देखने के लिए प्रभु का प्रांगण देखने के लिए मेरी आत्मा तरसती रहती है। मेरी आत्मा तरसती रहती है। मैं उल्लास के साथ मैं उल्लास के तन साथ मन से तन मन से जीवंत ईश्वर का जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान करता हूँ। स्तुतिगान करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। गौरैयों को बसेरा मिल जाता है। गौरैयों को बसेरा मिल जाता है। आबाबिल को अपने बच्चों के लिए बाबिल को अपने बच्चों के लिए घोंसला। घोंसला। विश्वमंडल के प्रभु, विश्वमंडल के प्रभु, मेरे राजा, मेरे राजा, मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर, मुझे तेरी वेदियां प्रिय हैं। मुझे तेरी वेदियां प्रिय मुझे हैं। तेरी वेदियां प्रिय हैं। तेरी वेदियां प्रिय हैं। तेरे मंदिर में रहने वाले तेरे मंदिर में रहने वाले धन्य हैं। धन्य हैं। तेरे मंदिर में रहने वाले तेरे मंदिर में रहने वाले धन्य हैं। धन्य हैं। वे निरंतर वे निरंतर तेरा स्तुतिगान करते हैं। तेरा स्तुतिगान करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक साथ प्रभु की स्तुति करते जाइए ऊंची आवाज में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आराधना, महिमा, आराधना, 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 आराधना। महिमा, आराधना, 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 महिमा, आराधना। यीशु धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ तब याद आता है तेरा वचन। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ तब याद आता है तेरा वचन। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ तब याद आता है तेरा वचन। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ तब याद आता है तेरा वचन। मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तेरे साथ चलूँगा, मैं तेरे साथ चलूँगा। आराधना हो, आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना हो। 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 निराशा के बादल जीवन में जब छा जाते हैं, निराशा के बादल जीवन में जब छा जाते हैं। निराशा के बादल जीवन में जब छा जाते हैं, निराशा के बादल
तब याद आता है तेरा वचन। तब याद आता है तेरा वचन। आराधना हो, आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना हो। आराधना हो, आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना हो। आंखें खोलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। विश्वास के दो महत्वपूर्ण पक्ष हैं, आज्ञा पालन और समर्पण। हम अपने विश्वास को कैसे परखें कि हमारे अंदर कितना विश्वास है, कितना गहरा है, कितना दृढ़ है। दो बातें हैं, आज्ञा पालन और समर्पण। अगर प्रभु ईश्वर पर हमारा विश्वास दृढ़ है, मजबूत है, तो हम उनकी बातों को मानेंगे, जैसे वो कहेंगे वैसे करेंगे। आज्ञा पालन। अगर हम वास्तव में ईश्वर पर दृढ़ विश्वास करते हैं तो अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे। प्रभु जो चाहते हैं वो हम देंगे। हम इब्राहिम का उदाहरण लेंगे। ईश्वर पर इब्राहिम ने विश्वास किया। जब वो 75 साल के थे उस समय ईश्वर ने इब्राहिम को बुलाया एक नए देश में जाने के लिए। इब्राहिम ने ईश्वर की आज्ञा का पालन किया और अपने विश्वास का प्रमाण दिया। इतना ही नहीं, बाद में इब्राहिम को प्रभु ईश्वर ने जैसे जैसे कहा वैसे वैसे इब्राहिम ने किया। ईश्वर की एक एक बात का पालन किया। इतना ही नहीं, ईश्वर ने इब्राहिम के विश्वास को परखना चाहा और इसलिए ईश्वर ने इब्राहिम से कहा, 100 साल की उम्र में इब्राहिम को संतान मिली, इसहाक। ईश्वर ने कहा, आप पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 में, ईश्वर ने इब्राहिम से कहा, अपने एकलौते पुत्र इसहाक जिसको तुम बहुत प्यार करते हो, अपने एकमात्र पुत्र एकलौते पुत्र इसहाक जिसको तुम बहुत प्यार करते हो, मोरिया प्रदेश ले आओ और जो पहाड़ी मैं दिखाऊंगा उस पर उसकी बलि चढ़ाओ। उत्पत्ति ग्रंथ हमें बताता है कि इब्राहिम ने ईश्वर की उस आज्ञा का पालन किया, अपने एकमात्र पुत्र को भी ईश्वर को देने से इनकार नहीं किया। नतीजा ईश्वर ने इब्राहिम से कहा, मैं शपथ खाकर कहता हूं मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूंगा, क्योंकि तुमने अपने एकलौते पुत्र को भी मुझे देने से इनकार नहीं किया। हमारे विश्वास की परख आज्ञा पालन और समर्पण में है। जब हमारे जीवन में प्रभु की वाणी को महत्व मिलेगा, हम ईश्वर के संदेश के अनुसार जीने लगेंगे और जब अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करने के लिए तैयार हो जाएंगे, तब हम देखेंगे प्रभु के बड़े बड़े चमत्कार हमारे जीवन में होंगे। इस समय हम प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमारे विश्वास को दृढ़ कीजिए, हमें आज्ञा पालन का वरदान दीजिए, तेरे एक एक वचन पर विश्वास करने की कृपा दीजिए। ये विश्वास करने की कृपा दीजिए कि तेरे एक एक वचन में सामर्थ्य है, एक एक वचन विश्वास योग्य है। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें इतनी कृपा दें कि हम अपने आप को और अपना सब कुछ प्रभु को समर्पित करने के लिए तैयार हो जाएं। आंखें बंद कीजिए, एक दो पल मौन होकर प्रार्थना कीजिए। प्रभु से मांगिए कृपा कि प्रभु हमें सच्चा विश्वास दें, समर्पण वाला विश्वास, आज्ञा पालन वाला विश्वास। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया।
हमारे बीच में बहुत सारे भाई बहन इस समय रोगी हैं, मानसिक रोगी, आध्यात्मिक रूप से रोगी, बंधनों में पड़े, बुरी आदतों के शिकार, शारीरिक रूप से पीड़ित। उनके लिए हम इस समय प्रार्थना करेंगे। मैं आप सभी से, जितने भी भाई बहन इस समय इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, आप सबसे अनुरोध करूंगा, विश्वास को दृढ़ कीजिए। उस नारी की तरह सुसमाचार में जिसके विषय में हम पढ़ते हैं, 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी, उसने विश्वास किया, यदि मैं यीशु नाजरी के कपड़े के पल्ले को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। एक ऐसा दृढ़ विश्वास इस समय अपने दिल में लाइए। मैं भी विश्वास करता हूं कि प्रभु आपको स्पर्श कर रहे हैं, लेकिन आपको भी विश्वास करना जरूरी है। सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु लोगों से पूछते थे, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूं? विश्वास के द्वारा हम अपने हृदय के द्वार को प्रभु के लिए खोलते हैं, अपने जीवन के द्वार को प्रभु के लिए खोलते हैं। विश्वास कीजिए, इस समय आपके और आपके परिवार के जीवन में प्रभु चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने जा रहे हैं। The Lord is going to work wonders and miracles for you right now. Believe. विश्वास कीजिए। सभी रोगियों को उस समय अनुरोध करूंगा कि वे अपने रोगों को प्रभु के अधीन करेंगे। ये विश्वास करेंगे कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि मत्ती अध्याय 8 उसके वाक्य 16 में कि प्रभु यीशु ने सब रोगियों को चंगा किया। यानी कोई भी रोग प्रभु की अधीनता और सामर्थ्य के परे नहीं है। इस समय चाहे आप बड़े से बड़े रोग से पीड़ित हो, कैंसर के रोग से पीड़ित हो, एड्स के रोग से पीड़ित हो, चर्म रोग से पीड़ित हो, कोई भी रोग क्यों ना हो, एक एक रोग को इस समय प्रभु की ओर उठाना, प्रभु से कहना कि मैं विश्वास करता हूं कि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तूने स्वयं कहा मनुष्यों के लिए जो असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। विश्वास के साथ इस समय प्रभु के सामने लाइए, आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना के लिए तैयार हो जाइए। अपनी पीड़ा को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए, अपने रोगों को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। विश्वास कीजिए कि यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु यीशु में विश्वास करता हूं तो इस समय हमारे जीवन में, हमारे बीच में कार्य कर रहा है, करने जा रहा है। मैं विश्वास करता हूं तू सर्वशक्तिमान है, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तू टूटी हड्डियों को जोड़ सकता है, टूटे हृदयों को जोड़ सकता है, बुरी आदतों से, बुरी हर प्रकार की बुरे आत्माओं के बंधन से छुटकारा दे सकता है। विश्वास के साथ इस समय अपनी परिस्थिति को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। मेरे पीछे दोहराइए हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के परम पावन नाम पर, यीशु की शक्तिशाली नाम पर मैं आदेश देता हूँ, हर तरह के अंधकार की शक्ति, दुष्ट आत्मा, बुराई की आत्मा, अंधविश्वास की आत्मा, अंधकार की आत्मा, अज्ञानता की आत्मा, बुरी आदतों की आत्मा, मैं आदेश देता हूँ इसी वक्त हमें छोड़ के चले जाओ और हमेशा के लिए यीशु के क्रूस के नीचे नष्ट हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम पर हर तरह के अंधकार की शक्ति, दुष्ट आत्मा को हम आदेश देते हैं इसी वक्त हमारे भाई बहनों को छोड़ के चले जाओ हमेशा के लिए यीशु के क्रूस के नीचे नष्ट हो जाओ। यीशु के नाम पर हर तरह के रोग पर हम अधिकार लेते हैं। कैंसर के रोग पर, एड्स के रोग पर, चर्म रोग पर, हृदय रोग पर, हर तरह के रोग पर हम अधिकार लेते हैं और आदेश देते हैं इसी वक्त हमारे भाई बहनों को छोड़ के चले जाओ और हमेशा के लिए यीशु के क्रूस के नीचे नष्ट हो जाओ। यीशु के नाम पर बंधनों से मुक्ति मिले, आजादी मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले,
हालेलुया हालेलुया। ऊंची आवाज में लंबी देर तक स्तुति करते जाइए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आजादी आजादी आजादी, चंगाई चंगाई चंगाई, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम पर चंगाई हो, चंगाई हो, चंगाई हो, चंगाई हो, है हीलिंग। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। चंगाई 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 चंगाई। ऊंची आवाज में स्तुति करते जाएंगे आजादी के लिए, चंगाई के लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलिए हालेलुया हालेलुया। मैं आप लोगों को कुछ सूचनाएं देना चाहता हूं, मातृधाम आश्रम से जुड़ी हुई कुछ सूचनाएं। पहली बात यह है कि मातृधाम आश्रम में हर महीने के दूसरे शनिवार को, सेकंड सैटरडे को दिन में सत्संग होता है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग भाग लेते हैं। आप भी आइए, उसमें भाग लीजिए, कृपा प्राप्त कीजिए। दूसरी सूचना यह है कि आश्रम से एक रेडियो प्रसारित है, मातृधाम रेडियो। ये आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाएंगे तो मातृधाम रेडियो का ऐप मिलेगा, डाउनलोड कीजिए, उसको सुनिए, दिन भर बजाइए, घर पे बजाइए, घर का माहौल बदलने दीजिए। गीत बजेंगे, आपको साक्ष्य सुनने को मिलेंगे, प्रार्थनाएं मिलेंगी, वचन मिलेंगे। मातृधाम रेडियो। तीसरी बात, मातृधाम आश्रम से जितने भी कार्यक्रम प्रसारित होते हैं यूट्यूब के द्वारा, रोज सुबह 5 बजे रोज की रोटी, दोपहर को 3 बजे करुणा माला, शाम को 7 बजे कृपा धारा, 8 बजे आशीर्वाद, 8:30 बजे आशीर्वाद, ये रोज का कार्यक्रम है। इसके अलावा मंगलवार को युवा तरंग, शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, और रविवार को ये मातृधाम सत्संग दोपहर को 12 बजे। इन सारे कार्यक्रमों के जरिए प्रभु आपके दरवाजे तक पहुंच रहे हैं, उनको पहुंचने दीजिए, जुड़े रहिए, थोड़ा सा त्याग कीजिए, प्रभु की कृपा आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। आइए हम लोग इस समय बड़ी भक्ति के साथ प्रभु की आशीष पाएंगे। धन्य धन्य आबा, धन्य धन्य आबा, धन्य धन्य आबा तेरा नाम। धन्य धन्य आबा, धन्य धन्य आबा, धन्य धन्य आबा तेरा नाम। धन्य धन्य आबा, धन्य धन्य आबा, धन्य धन्य आबा तेरा नाम। धन्य धन्य आबा, धन्य धन्य आबा, धन्य धन्य आबा तेरा नाम। धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु तेरा नाम। धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु तेरा नाम। धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु तेरा नाम। धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य